नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मैथ्स के चैनल में एक बार फिर। ये मतलब अगर आप मैथ्स यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जूनियर क्लासेस से, फिलहाल मैंने जूनियर क्लासेस के लिए शुरू करा है अप टू 10th। यहाँ पर आपको मैथ्स का हर कुछ मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, हम और भी जो अलग अलग तरह की बुक्स इस्तेमाल होती है हमारी क्लास 10th की, क्लास 10 तक के लिए मैथ्स के, जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गई, और भी बहुत सारी पब्लिकेशंस की हमारी बुक होती हैं। उन सबको हम यहाँ पर धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो बस अपने घर में बैठो, आराम करो, फ्री में पढ़ो और घर में आराम से पढ़ो। यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं मिलती, हाँ भाई 1-1 घंटे देखना है, 1.5-1.5 घंटे देखना है। हाँ, थोड़ी सी लेंथ बड़ी होगी, अभी नहीं, पर जब आपके एग्जाम पास आएंगे, मतलब अगर आप 10th का बोर्ड देने वाले हो तो वो तो अभी फिलहाल नहीं है बोर्ड आपका, वो अगली साल मई में शिफ्ट हो चुका है, मार्च अप्रैल में नहीं होगा ड्यू टू कोविड-19। वो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, उस एग्ज़ाम को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है अप टू मई 2021, मार्च में तो फिलहाल नहीं होने वाला। तो आज हम एक मैथ्स का ऐसा कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि मतलब हर जगह इस्तेमाल होता है। क्लास 7th में भी इसका इस्तेमाल है, क्लास 6th में भी है, क्लास 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये बेसिक होती है मैथ्स का। अगर आप यहाँ समझ गए, अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो क्या होगा, आप आगे तक भी 11th-12th में भी इसका इस्तेमाल है। मतलब कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होता कि कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है और वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। मतलब मैथ्स के अंदर कांस्टेंट्स हम किस चीज़ को बोलते हैं और मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स हम किन किन चीज़ों को बोलते हैं। पर आज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको आसानी से इस चीज़ का मतलब क्लियर हो जाएगा कि मैथ्स में कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो, आज की अपनी ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर कांस्टेंट एंड व्हाट आर वेरिएबल। तो देखो, पहले अगर मैं बताऊं आप लोगों की कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स, अगर मैं सिंपली इसका क्या करूं, आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताऊं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूं, मतलब वर्ड मीनिंग बताऊं, तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, जो कभी ना बदले, मतलब जो स्थिर है, मतलब जो स्थिर है, जो एक जगह है, वो जो कभी ना बदले, वो अपनी वैल्यू कभी नहीं बदल रहा, उसे क्या बोल दिया हम लोगों ने, कांस्टेंट बोल दिया। और वेरिएबल का अगर मैं क्या करूं, हिंदी मीनिंग बताऊं वेरिएबल का, अगर मैं आप लोगों को हिंदी मीनिंग बताता हूं वेरिएबल का, जिसकी वैल्यू, जिसकी, या फिर वही लिखते हैं जैसे हमने इसमें शुरू करा था, जिसकी नहीं लिखते, हम लिखते हैं जो बदल जाए। ठीक है, जो बदल जाए वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, और जो कभी ना बदले वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट, अब इनका मीनिंग मैथ में क्या हो गया, इनका हम मैथ्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो हमारे पास, अगर मैं आपको कांस्टेंट का मतलब बता रहा हूँ, एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक हमारे पास नोट है, 1 रुपये का नोट है, एक हमारे पास 10 रुपये का नोट है। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे इंडियन रुपी होता है हमारा, इंडियन रुपी, अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, पाकिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया, रियाल चलता है कई 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 की जगह, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वो करेंसी हो गई किसी पर्टिकुलर कंट्री की। अगर आप मान लो कि कहीं आप दिल्ली में हो, फिलहाल आपने कहीं पे 10 रुपये का कुछ सामान खरीदा, ठीक है, दिल्ली में आपने कुछ 10 रुपये का सामान खरीदा, मान लो एक 10 रुपये वाला आप लोगों ने गुड्डे परचेज करा, गुड्डे बिस्किट आता है, वो आप लोगों ने परचेज करा 10 रुपये का दिल्ली में। क्या आप अगर उसे कहीं और, मान लो तमिलनाडु हम लोग चले जाते हैं, क्या आप तमिलनाडु में भी 10 रुपये का ही गुड्डे परचेज कर सकते हो? हाँ, तो क्या 10 की वैल्यू बदली कहीं? 10 रुपये जो है उसकी दिल्ली में भी सेम रही और तमिलनाडु में भी सेम रही, तो फिर ये क्या हो गया, हमारे 10 रुपये क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, जो कभी नहीं बदल सकते। तो कांस्टेंट हमारे मैथ्स में क्या होते हैं, कांस्टेंट्स हमारे मैथ्स में क्या होते हैं, ऑल न्यूमेरिक नंबर्स आर कंसीडर्ड टू बी एज कांस्टेंट्स।
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। ये क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू कहीं नहीं बदलने वाली। अगर आपके पास इंडिया में एक टॉफ़ी है तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जाने पर वो 2 हो जाएंगी? अब जब आप एक ही लेके चले हो तो चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, वो एक ही रहने वाली है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया होगा कि मतलब जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो उन्हें हमें क्या बोलने, उन चीज़ों को हमने क्या बोला? कांस्टेंट बोला। ऑल न्यूमेरिक नंबर्स इन मैथमेटिक्स आर कांस्टेंट, आर कंसीडर्ड टू बी एज कांस्टेंट। इस चीज़ को आप याद कर सकते हो कि सारे न्यूमेरिक नंबर मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उन्हें हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, जो कि कभी नहीं बदल सकते, जिनकी वैल्यू कभी ना बदले, वो क्या हो गए? कांस्टेंट। अब चलते हैं हम लोग वेरिएबल पर। अब ये वेरिएबल क्या है? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने ले ली, मान लो एग्जांपल के तौर पर हमने ले लिया, मान लो कि हमने कोई एग्जांपल लिया कि कोई इक्वेशन ले ली हमने, कोई एक लीनियर इक्वेशन ले ली। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? फिलहाल के लिए हम लोग ये समझ सकते हैं जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। अब उसी से मैं बताऊंगा कि देखो, जैसे कि हमारा कोई इक्वेशन है x + 10 = 5, ये हमारी एक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए ये हमारी इक्वेशन है, मैं क्या करूँगा, इधर मैं 0 बना सकता हूँ। मतलब जो हम ऑपरेशन एक साइड करते हैं उसे दूसरी साइड भी करना कंपलसरी होता है। जैसे कि ऑन सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, मैंने क्या करा? दोनों साइडों से 5 को घटा दिया। ये है मेरी LHS, ये वाली, और ये है मेरी RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या करा? दोनों जगह से 5 को घटा दिया। तो जब मैंने यहाँ से 5 को घटा दिया तो यहाँ तो 0 आ गया, और 10 में से 5 गए तो प्लस का 5 बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा से अगेन ऑन सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम, ये B/S मतलब बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया? 5 + -5, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? -5। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिली? -5। एक चीज़ आप लोगों को और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली? -5। इस इक्वेशन को आप लोग याद रखना। ये वाले हमें साइड रब करके आपको बताता हूँ। चलिए छोड़िए, यहीं बता देता हूँ, ये थोड़ी सी जगह हैगी यहाँ पे, इसमें बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक और इक्वेशन है कि x + 4 = 2। अब मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, मैंने क्या करा? पहले दोनों साइड से 2 माइनस करा, तो x - 2 = 0 आ गया। अब मैंने क्या करा? अब की बार मैंने क्या करा? दोनों साइडों में 2 जोड़ दिया। ठीक है, दोनों साइडों में जब 2 जोड़ दूंगा, x - 2 + 2 = 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू -5 थी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो मतलब मेरी x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मेरा x क्या है? वेरिएबल है। मेरा x क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो मेरा x है वो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। हियर x इज ए वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या हो गया? अब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब वेरिएबल मतलब क्या हो गया? अब आप लोगों को पता चल गया होगा, जिसकी वैल्यू बदल जाए। ठीक है, जिसकी वैल्यू बदल जाए वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। अब जैसे कि वेरिएबल क्या होते हैं हमारे, हम मैथ्स के अंदर कुछ भी वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने x मान लेते हैं, कभी x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z, a, b, c, कुछ भी ले सकते हैं हम। इवन ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गई, हम हिंदी भी ले सकते हैं, का, खा, गा, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं या फिर हिंदी की वर्णमाला होती है, हम उनमें से कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या हो गए? जिनकी वैल्यू कभी भी ना बदले, और वेरिएबल क्या हो गए? उन जिसकी वैल्यू बदलती रहे। वेरिएबल क्या हो गए? वेरिएबल की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख सकता हूँ,
वेरिएबल्स क्या हो गए हमारे, हुज वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, मतलब जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहे उनको मैंने क्या बोल दिया, वेरिएबल बोल दिया, और जो कभी ना बदले उन्हें क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। तो ये वीडियो तो हमारी 10 मिनट की हो गई है, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और आप लोग मैथ्स को सीखते रहेंगे, आसानी से सीखते रहेंगे और छोटी छोटी वीडियो से सीखते रहेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।